हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम लोग क्यूब रूट देखेंगे डेसिमल नंबर्स का। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने स्क्वायर रूट देखा था दो टेक्निक से, इस बार हम लोग क्यूब रूट देखेंगे, वो भी दो टेक्निक से। एक तो वही है अपनी रेगुलर टेक्निक, और एक और हम दूसरे तरीके से देखेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सी ट्रिक ज़्यादा ईजी, ज़्यादा फास्ट लगी। ओके, तो पहली ट्रिक तो हम लोग की रेगुलर ट्रिक ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोग सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल ही देखेंगे। दूसरी ट्रिक से हम लोग दो तीन एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले ट्रिक के पहले एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 372.4318। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्यूब रूट के केस में हम लोग तीन तीन डिजिट्स के पेयर बनाते हैं। आगे के बहुत सारे एपिसोड्स में हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा है, जाना है। लेकिन डेसिमल के बाद की अगर डिजिट्स हो तो हम लोग पेयरिंग करेंगे, तीन तीन डिजिट्स के ही पेयरिंग करेंगे, लेकिन लेफ़्ट टू राइट करेंगे, ना कि राइट टू लेफ़्ट। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने स्क्वायर रूट के एपिसोड में भी, पिछले वाले स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स के एपिसोड में ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। 372 है तो 372 फर्स्ट पेयर हो जाता है। नेक्स्ट पेयर एक बनता है 431 का, और नेक्स्ट सिर्फ 8 रह जाता है, तो 8 के साथ हम लोग 2 0 और ऐड करके इसे 3 डिजिट नंबर बनाएंगे। ओके, तो ये हमारे तीन पेयर हो गए। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पेयर है 372, होल नंबर में है, तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो 372 या 372 से छोटा हो और जिसका एक परफेक्ट क्यूब हो। तो कौन सा होगा? तो ये नंबर होगा 343। 7 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो हमें 343 मिलता है। 343 का क्यूब रूट होता है 7। ओके, सो 343 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 343 को 372 से, हमें क्या मिलेगा? 29। राइट, 29 रिमाइंडर को हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब 372 के बाद हमारे पास है डेसिमल पॉइंट, तो 7 जो हमें फर्स्ट क्वोशिएंट डिजिट मिला है, इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ रख देंगे। राइट, 7 पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट में हमें करना है, नेक्स्ट पेयर के लिए अब हमें क्वोशिएंट डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो 7 है, हमें जो 7 मिला है, ये हमारा ए है, वैल्यू ऑफ आवर फर्स्ट डिजिट। ओके, ए, तो इसका 3a स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। 3a स्क्वायर कितना होगा? a इंटू ए इज 49 इंटू 3 इज 147। राइट, तो ये हो गया हमारा वैल्यू 3a स्क्वायर का। ओके, अब हमें निकालना है b का वैल्यू, सेकेंड डिजिट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 3a स्क्वायर को हम लोग 294 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या है? 294 है। राइट, 294 को अगर हम लोग 3a स्क्वायर यानी कि 147 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स आता है? ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स आता है। लेकिन अगर हम लोग 2 क्वोशिएंट डिजिट लेते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और आगे जब हम लोग 3ab स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा, और सब्ट्रैक्शन के टाइम में ये एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम लोग 2 को क्वोशिएंट नहीं ले सकते हैं, हम लोग क्वोशिएंट लेंगे 1 को। 1 अगर क्वोशिएंट है तो 1 इंटू 147 इज 147। रिमाइंडर बच जाता है 147 इटसेल्फ। क्लियर? अब आगे हमें करना है 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो b तो हमें ऑलरेडी 1 मिल गया, a हमारे पास 7 ऑलरेडी है, तो 3 इंटू a यानी कि 21 इंटू बी स्क्वायर इज 1। 21 इंटू 1 इज 21। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें क्या मिलता है? 1473 माइनस 21 इज 1452। ओके, लास्ट में बी क्यूब करना है, तो बी का वैल्यू 1 है, बी क्यूब का भी 1 ही होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा? 14521 माइनस 1 इज 14520। राइट, इस रिमाइंडर को हम लोग आगे लिखेंगे।
अब हमारे पास 2 डिजिट ऑलरेडी आ गए हैं 7.1। और अब ये जो 7 और 1 है इसे हम लोग 7.1 नहीं 71 मानेंगे और ये हमारा नया ए का वैल्यू है, फर्स्ट डिजिट है। ओके, बी का हमें वापस निकालना है तो हम लोग 3a स्क्वायर करेंगे। ए क्या है हमारे पास 71 है। 71 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5041। राइट, ओके। स्क्वायर करने का तरीका बहुत आसान है। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायरिंग बहुत बहुत आसान है। हम लोग ने स्क्वायरिंग के एपिसोड्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक करें। हम लोग को हर चीज़ वैदिक गणित के तरीके से करनी है, बहुत फास्ट करनी है, ताकि हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकें और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को कुछ ही टाइम में सॉल्व कर सकें। तो 71 का स्क्वायर हो जाता है 5041। क्लियर। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना मिलेगा हमें, 3 5 15, 3 0 0 होगा लेकिन आगे 4 है इसलिए 1 इधर कैरी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 4 12 और 3 1 3, तो हमें मिलेगा 15123। ओके, अब ये 15123 हमारा क्या चीज़ का वैल्यू है, ये है 3a स्क्वायर का वैल्यू। हमें फाइंड करना है p, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डिविडेंड है 145,208, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 15123 से। क्लियर। देखो बड़े बड़े नंबर्स देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास क्या है 15123 है हमारा डिवाइज़र, इसे अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 151,230, लेकिन हमें चाहिए 145। राइट, तो हम इसे 9 से करेंगे, डेफिनेटली वो 9 से ही करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़े थोड़े लॉजिक लगाने पड़ते हैं लेकिन बहुत आसानी से हो जाता है। तो 9 अगर हमारा क्वेश्चन डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 इंटू 15123 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। 9 3 27, 9 2 18, 19 20, 9 1 9 plus 2 is 11, 9 5 45 plus 1 is 46, 9 1 9 plus 4 is 13, तो हमें क्या मिलेगा 136107। राइट, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो हमें क्या मिलेगा 9101। ओके, 9101, आगे एक 0 है ऑलरेडी, ये हमारा b का वैल्यू है, 9 हमारा b है और a है हमारा 71। अब हमें फाइंड करना है 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 9 9 जा 81, 3a यानी कि 71 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 213। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 213 को 81 के साथ, और इसके लिए हम लोग करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से। ओके, अब ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, तो ये हम लोग ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे और उसे सीखेंगे। ओके, तो हमारा रिजल्ट आता है 17253, रिमाइंडर होता है 73757, एक 0 ऑलरेडी है यहाँ पे। लास्ट स्टेप में हमें 9 का क्यूब करना है, b का क्यूब करना है जो कि हमें देता है 729। वापस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी नंबर रिमाइंडर आता है उसे हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, तो बहुत ही आसान ट्रिक है। कैलकुलेशंस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं लेकिन वो तो होने हैं, फिर भी ये ट्रिक बहुत आसान है, बहुत इजीली हम लोग इस ट्रिक से कर सकते हैं। अभी हम लोग एक दूसरी ट्रिक से करेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.0325। अब इस केस में भी हम लोग सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, तो डेसिमल से पहले तो कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 0 ही है, तो 0 ही रख देंगे हम लोग। उसके बाद के 3 डिजिट को हम लोग लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग करेंगे, तो क्या क्या होगा हमारा पेयर, हमारा पेयर होगा फर्स्ट होगा 032 और सेकंड में सिर्फ 5 रह जाता है, और क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है तो 2 0 हम लोग यहाँ पे अपने आप ऐड कर सकते हैं, तो 2 पेयर बनते हैं हमारे
0.032 और 500, राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 0 पॉइंट ही है तो कुछ भी करना नहीं है, हम लोग को 0 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा कोसेंट में भी। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास है 032, फर्स्ट पेयर 032, तो 32 या 32 से छोटा नंबर हमें चाहिए जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो। तो कौन सा होगा वो होगा 27, राइट। 3 का क्यूब होता है 27, तो पहला क्वोशिएंट डिजिट होगा हमारा 3। और ये जो 3 हमारा पहला क्वोशिएंट डिजिट है, ये हमारा ए का वैल्यू है। ओके, इसको समझना आप लोग, ये ए का वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं, 3 3 3। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें चाहिएगा 3a। ये ए का वैल्यू है, इसे हम लोग 3 बार अगर करते हैं तो हमें 3a का वैल्यू मिल जाता है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 बार लिख रहे हैं। अब 3 क्यूब का वैल्यू होता है 27, 32 माइनस 27 जब हम लोग करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 5। और अब हमें ये जो सेकेंड पेयर है हमारे पास 500 वाला, इस पेयर को एज इट इज़ नीचे उतार देना, पूरा का पूरा तीनों डिजिट को। ओके, तो हमारे पास नया डिविडेंड हो जाता है 5500। ओके, पहला क्वोशिएंट डिजिट हमें मिल गया, 0.3 हो गया। 3a का वैल्यू हमारे पास ये है ही, 9 है। अब हमें निकालना है b का वैल्यू, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3a स्क्वायर निकालेंगे। तो 3a स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 3। ओके, 9 इंटू 3 अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा 27। इस 27 को हम लोग को डिवाइड करना है 5500 से, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5500 को 27 से डिवाइड करो, या फिर दोनों ज़ीरो को हटा दो, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। और 55 को अगर हम लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 54 होगा, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन डिजिट हमारा 2 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें ये कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा। अभी के लिए हम लोग 2 को ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट मान लेते हैं। अब जब 2 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट हो सकता है तो हमें इस पार्ट का वैल्यू निकालना है। इस पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 सिंपल स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हम लोग 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 से। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 से, तो कितना मिलता है हमें, 9 2 18, 18 जो 3 इज़ 54। इस 54 को हम लोग 2 ज़ीरो ऐड करके 5400 समझेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 2 ज़ीरो अवॉइड किया था, यहाँ पे हम लोगों ने वो 2 ज़ीरो रख दिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप हमारा होगा ये 92, पूरा 92 एक बार में लो और इसे मल्टीप्लाई करो 2 और 2 से, ठीक है। इन दोनों नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 92 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। ओके, कितना होता है, ये होता है 368, ठीक है। इन दोनों डिजिट्स को हमें ऐड करना है, 5400 प्लस 368 को हमें ऐड करना है, जो कि हमें देता है 5768, राइट। तो अब देखो ये है 5768 और यहाँ पे ऊपर है 5500, तो ये तो बड़ा नंबर आ रहा है, यानी कि हमें एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 को अपना क्वोशिएंट डिजिट नहीं मान सकते हैं। 2 की जगह हमें क्वोशिएंट को घटाना होगा, 1 को लेना होगा, क्लियर। अब अगर 1 हमारा क्वोशिएंट डिजिट है तो हमें वापस से ये 2 स्टेप्स करने होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा 1 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, जो कि होता है 27। यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दो, 2700 कर दो। सेकेंड स्टेप में होगा 91 को 1 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि फिर से 91 ही होगा। तो हमें टोटल क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है 2791। ओके, इस 2791 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5500 से। ओके, कितना मिलता है हमें, यहाँ पे हमें 5 - 2 की जगह 4 - 2 करना है, जो कि हमें 2 देता है। क्यों, क्योंकि ये जो 5 है ये छोटा है। ओके, 5 - 2 इज़ 2, 7 - 5 इज़ 2 का 10, 9 कॉम्प्लीमेंट 7, 9 - 0 इज़ 9 का 9 कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 - 0 इज़ 1 का 10 कॉम्प्लीमेंट 9।
तो क्या मिला हमें 2709। ये सब्ट्रैक्शन हम लोग ने विनकुलम के ट्रिक से किया है। विनकुलम सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रिक है। ओके, तो हमें मिला यहाँ पे 2709। क्लियर। अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 0 का एक पेयर बना के नीचे उतारेंगे। ठीक है, 3 0 का एक पेयर बना के हम लोग इसे नीचे उतारेंगे। और इस साइड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 91 है, ये 1 है, ये 1 है, 91 प्लस 1 ये हो जाता है 93। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 0.31। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास है 2709000। तो एक वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो कि इस नंबर से छोटा हो या इसके बराबर का हो। ओके, एक नंबर ऐसा निकालना पड़ेगा कि जिसके साथ हम अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो हमें एक वैल्यू मिले जो कि इससे छोटा हो या इसके बराबर का हो। तो क्या होगा वो नंबर, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ये। ओके, तो हम लोग इसे कुछ ऐसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिर से लास्ट के 2 0 को अवॉइड करेंगे। नंबर हमारे पास कितना बचेगा, 27090। ठीक है, और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास 93 एक पेयर है और ये 31 एक पेयर है। तो 93 को हम लोग को 31 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है उस नंबर से हमें इस न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। हम लोग इसे ऊर्ध्व तिर्यकभ्यम सूत्र से करेंगे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर सकें। तो 1 into 3 is 3, 199 into 9 is 18, 3 9 27 plus 1 is 28। ये हो जाता है 2883। 27090 डिवाइड बाई 2883। ठीक है, तो अब ये हमें इसमें कोई डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है, हमें फट से पता चलता है। अगर 2883 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28830 आएगा और हमें चाहिए 27090 से छोटा नंबर, यानी कि हम इसे 9 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वोशिएंट डिजिट हम लोग 9 ले लेते हैं। अगर 9 हमारा क्वोशिएंट डिजिट है तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, चलो देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें 93 को 31 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 31 से तो ऑलरेडी हम लोग ने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लिया है, 2883 निकाल लिया है। इसे हम लोग को 9 से और मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27, 9 8 72 प्लस 2 is 74, 9 8 is 72 प्लस 7 is 79 and 9 2 is 18 plus 7 is 25, 25947। तो पहला पार्ट हमें मिल चुका है, कितना मिला हमें, 25947। यहाँ पे हमें 2 0 लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें ये 939 को मल्टीप्लाई करना है 9 into 9 यानी कि 81 से। ठीक है, इसे हम लोग फिर से ऊर्ध्व तिर्यकभ्यम सूत्र से ही करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप लोग मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर सकें। इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन हमें बार बार करने पड़ते हैं और अगर बार बार मैं ये प्रोसेस दोहराती रहूँगी तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ काइंडली चेक द वीडियोज़ ऑफ ऊर्ध्व तिर्यकभ्यम सूत्र। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग इसे फटाफट ही करेंगे। तो 939 को अगर हम लोग 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 76059, 76059। ओके, इसे हमें ऐड करना है इस नंबर से 2594700 के साथ। कितना मिलता है हमें वैल्यू, 2670759, 2670759। ओके, तो ये डेफिनेटली इस नंबर से छोटा है तो हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। 9 ही हमारा अगला क्वोशिएंट डिजिट होगा। ठीक है,
तो देखो हमारा वैल्यू क्या आया, हमारा आंसर क्या आया 0.319। इसे हम लोग जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लिकेशंस उतने बढ़ जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स उतने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए मैं इस ट्रिक के मुकाबले पहली वाली ट्रिक ही प्रिफर करती हूँ, क्योंकि उसमें हमें लंबे चौड़े कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते। बाकी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कौन सी ट्रिक ज़्यादा ईजी, ज़्यादा आसान लगी। ओके, अभी इसी ट्रिक से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3.4792 तो इसमें भी हमें 3 डिजिट्स के पेयरिंग करने हैं। तो पहला पेयर तो सिर्फ 3 ही होगा, क्योंकि इसके बाद डेसिमल पॉइंट है, राइट। सेकेंड पेयर हमारा हो जाता है 479। थर्ड पेयर हमारा होगा 210। 0 हम लोग रख सकते हैं क्योंकि हमें 0 रखने का परमिशन मिल जाता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, इस प्रोसेस को एक बार और हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इजी है, कंफर्टेबल है, लेकिन वही है कॉम्पिटिशन्स थोड़ा से बड़े हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट में हम लोग को 3 का क्यूब रूट निकालना है। 3 या 3 से छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब होता है, तो कौन सा होगा, ये सिर्फ 1 ही हो सकता है। 1 का परफेक्ट क्यूब 1 ही होता है। ओके, और इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन डिजिट भी 1 ही होगा। अब 3 के बाद में हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम लोग 1 के बाद में भी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ओके, इन तीनों डिजिट को हमें ऐड कर देना है। 1 + 1 + 1 इज 3। ओके, 3 - 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड जो पेयर है 479, इसे हम लोग एज इट इज़ नीचे उतारेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, हमारे पास नया डिविडेंड हो गया 2479। अब हमें एक क्वेश्चन चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो कि जिसके साथ जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 2 स्टेप कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमें 2479 या 2479 से कोई छोटा नंबर मिले, राइट। तो क्या होगा, वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। 2479 है हमारे पास, तो लास्ट के 2 डिजिट इग्नोर कर दो, अभी के लिए 24 ही रखो। और ये 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 3, इसे डिवाइड कर दो तो कितना आता है, ये एग्जैक्टली 8 टाइम्स आता है ना। 24 एग्जैक्टली 8 टाइम्स आता है, राइट। लेकिन अब जबकि ये एग्जैक्टली 8 टाइम्स जा रहा है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करना, ठीक है। जब हम लोग 2 स्टेप कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर्स को हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, 2 नंबर्स के बड़े लंबे चौड़े मल्टीप्लिकेशन करके फिर हमें ऐड करना है, तो डेफिनेटली बड़ा ही नंबर मिलेगा। तो हम लोग अभी के लिए समझें इस चीज़ को, हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और अभी के लिए इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो ये 8 टाइम्स बिल्कुल नहीं होगा। हमें एक डिजिट घटा के इसका क्वेश्चन लेना होगा, 7 को लेना होगा, ठीक है। इस टाइप के छोटे छोटे एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो हम लोग को ऐसे छोटे छोटे एक्सेप्शंस हम लोग को पता चल जाएंगे कि हम लोग को कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। थोड़ी लॉजिक हम लोग लगा पाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 7 को क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। और 7 अगर हमारा क्वेश्चन है, तो ये 2 स्टेप से हमें क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट में होगा 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और 7 के साथ, जो कि होता है 21। यहाँ पे 2 0 रख दो, 2100 हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, 37 × 7 × 7, यानी कि 37 × 49 कितना होता है, 37 × 49 फटाफट बताइए। तो ये हो जाता है 1813, ठीक है। अब 2100 और 1813 को जब हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हमें एक बड़ा नंबर दे रहा है। ये 2400 से बड़ा नंबर हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3913। ये तो गड़बड़ हो गई, यानी कि हम लोग 7 को भी क्वोशेंट अपना नहीं बना सकते हैं। हम लोग को फिर से क्वोशेंट को घटाना होगा, 6 को लेना होगा। चलिए एक बार 6 को लेके देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारा होगा 3 × 1 × 6, जो कि होता है 18। 18 की जगह आ जाएगा 1800। सेकेंड स्टेप में होगा 36 ×
36, ठीक है। 6 इंटू 6 हो जाता है 36, ठीक है। तो 36 इंटू 36 कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 1296। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो भी हमें एक बड़ा नंबर मिल रहा है 2596। तो ये भी यहाँ पे नहीं बैठेगा, यानी कि 6 को भी हम लोग क्वोशेंट के रूप में नहीं ले सकते हैं, हमें लेना पड़ेगा 5 को। ओके, 5 को लेना पड़ेगा। फिर से इसे कट करो, फिर से 5 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, और 5 डेफिनेटली बैठेगा क्योंकि 2500 आ गया ना, तो 5 तो बैठना ही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में होगा 3 इंटू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 1500, ठीक है। 15 की जगह 1500। नेक्स्ट स्टेप में होगा 35 इंटू 5 यानी कि 25 इज इक्वल टू कितना होता है? 875। हाँ, तो अब ये बैठेगा, ये होगा 5, ये होगा 7 और 15 प्लस 8 इज 23, 2375, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैठता है। ओके, रिमाइंडर हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर हमें मिलेगा 9 माइनस 5 इज 4, 0 एंड 1, 104। अब लास्ट का जो एक पेयर बाकी है 210, इसे हमें नीचे उतारना होगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 प्लस 5 40 प्लस 5 इज 45। क्लियर? ओके, अब वापस यहाँ पे हमें एक नंबर ढूंढना है, तो ये नंबर हम लोग कैसे ढूंढेंगे? हमें क्या करना होगा? 104210 है, इसका लास्ट 2 डिजिट हम लोग अवॉइड कर देते हैं। 1042 को ही हम लोग लेंगे और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 45 इंटू 15 से। 45 इंटू 15 से, तो 45 इंटू 15 कितना होता है? ये हो जाता है 675, ठीक है। अब 675 से हमें इसे डिवाइड करना है, 1042 को डिवाइड करना है, तो ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा हमें। 2 टाइम्स अगर हम लोग करने जाते हैं तो ये 1200 प्लस आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये 1 टाइम ही होना है। तो होपफुली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट 1 ही होगा, और अगर 1 नहीं बैठेगा तो यहाँ पे 0 बैठेगा। चलिए देख लेते हैं 1 बैठता है कि नहीं बैठता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप में हमें 45 इंटू 1 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 इंटू 15 तो ऑलरेडी 675 आया ही है, तो ये होगा 675 और 00 हमें यहाँ पे ऐड करना है 67500। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 451 इंटू 1 इंटू 1, जो कि होता है 451 ही। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 67500 प्लस 451 विल गिव अस 67951, राइट। तो हाँ, ये बैठता है। 67951 छोटा ही नंबर है, इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और आगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें फर्दर कैलकुलेशन करना है और नंबर्स निकालने हैं तो हम लोग 3 पेयर 0 के 3 डिजिट्स हम लोग नीचे उतारेंगे और इसी तरीके से कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इस ट्रिक से जब हम लोग करते हैं, इस मेथड से जब हम लोग करते हैं तो थोड़े से कॉम्पिटिशन्स बड़े हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मेंटल कैलकुलेशन हम लोग कम कर पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रिक से हम लोग को इतना झमेला नहीं रहता है, हम लोग जनरली मेंटल कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, कर पाते हैं, तो मुझे वही ट्रिक ज़्यादा सही लगती है। बाकी आप लोग दोनों ट्रिक को ज़रूर सीखें, ज़रूर दोनों ट्रिक को एनालाइज करें, जितनी स्पीड में आप लोग कर सकते हैं उतनी स्पीड में करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि कौन सी ट्रिक ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी के लिए हर बार की तरह प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। मुझे लगता है, आई बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द ट्रिक्स। दोनों ही ट्रिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ क्वेश्चंस को आप लोग फर्स्ट ट्रिक से करें और कुछ क्वेश्चंस को सेकंड ट्रिक से करें। इफ़ पॉसिबल सारे क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड ट्रिक दोनों से करें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी ट्रिक ज़्यादा सही रहती है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अपने कमेंट्स, अपने अनुभव, अपने सजेशंस हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोस है तो कई बार यूट्यूब इन्हें मेड फॉर किड्स बोल के आइडेंटिफाई करता है और उस चक्कर में कमेंट्स सेक्शन बंद कर दिया जाता है, कमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। ऊपर आई बटन्स में भी आप लोगों को लिंक नहीं दिखते होंगे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ।
these videos are definitely made for kids and I cannot change this thought. तो अगर आप लोगों को कमेंट करना है तो आप लोग हमारे साथ नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जो भी सजेशंस हो, जो भी कमेंट्स हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ के फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए बेल आइकन को अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो आप लोग नोटिफाइड होंगे सबसे पहले हमारे अगले वीडियोस के। ओके, अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।